Ruchiji English, and we are taking your main reader Flamingos lesson number 4, that is rat trap, the rat trap, चूहेदानी। तो इसमें आपने देखा था कि चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था वह दुनिया को क्या समझने लगता है, एक चूहेदानी समझने लगता है, और वह यह कहता है कि द वर्ल्ड ऑफर्ड, जो वर्ड है वो ऑफ़र करता है रिचेज एंड जॉयज़, रिच पैसा और खुशी, शेल्टर एंड फूड रहने का और खाना, हीट गर्मी और क्लोथिंग यानी पहनने के कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क, इसी तरह से वह देता है दुनिया जिस तरह से रेट ट्रैप के अंदर चूहे के लिए चीज़, पनीर का टुकड़ा और पोर्क यानी सुअर के मांस का टुकड़ा जो है वह ऑफ़र किया जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और एज सुन एज यानी जैसे ही, एनीवन यानी कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड अपने आप को लालच में डाल देता है, तो फिर और उस बैट को यानी उस चारे को जो कि चीज़ या पोर्क या दुनिया की सारी खुशियाँ हैं उसको टच करने का सोचता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, तो यह बंद हो जाता है। जैसे चूहेदानी का दरवाज़ा बंद हो जाता है वैसे इस संसार भी अपने आप में उसको बंद कर लेता है, मतलब वो उस संसार से की चकाचौंध से बाहर नहीं भाग पाता। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तब सारी चीज़ें जो है वह अपने अंत पर आ जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, निसंदेह, ऑफ कोर्स यानी निसंदेह, दुनिया उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रही थी। किसके प्रति? रेट ट्रैप सेलर के प्रति। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए इस तरह दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे अनवांटेड यानी अनोखी, जॉय यानी खुशी, अनोखी खुशी मिलती थी। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bat. It became a cherished pastime of his, यह उसका प्रिय पास्ट टाइम बन गया था, ठीक है ना, समय बिताने का साधन बन गया था। क्या कि अपने उदास और ड्रेरी का मतलब उदास और थकाऊ, प्लॉडिंग्स यानी यात्राओं के दौरान, ठीक है। टू थिंक पीपल, वह उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्हें वह जानता है, ही न्यू वह जानता था, एंड लेट देम सेल्फ और जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक दुनिया के जाल में फंसा रखा था। इन द डेंजरस स्नेयर, जाल के अंदर, स्नेयर यानी जाल, ये फंदा जो जानवरों के पकड़ने के लिए डाला जाता है। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और वह दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था जो इस लालच में, अभी भी लालच में चारों ओर अभी भी घूम रहे हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. One dark evening, एक अंधेरी शाम, जब वह सड़क पर थका हुआ चल रहा था, ट्रजिंग यानी थका हुआ चलना, ठीक है ना, सड़क पर चल रहा था। He caught sight a grey cottage, उसने एक अंधेरी सी कोठरी जो है झोपड़ी को देखा, छोटी सी झोपड़ी थी, रोड साइड पर, सड़क के किनारे ही थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी यानी नॉक किया डोर को। टू आस्क शेल्टर, वह रात बिताने का लिए आश्रय मांगने हेतु उसने नॉक कर दिया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना भी नहीं किया गया, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife and child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. सो फेसेस का मतलब खिन्न चेहरे, मतलब उसे देख के
कोई भी जो लोग थे वो खुश नहीं होते थे, बल्कि मुंह बिगाड़ते थे। तो ऐसे मुंह बिगाड़े हुए चेहरों के बनिस्पत, है ना, उसे कैसा मिला? उसे वो जो ऑनर था, झोपड़ी का जो ऑनर था, मालिक था, वह उसको विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, उसके ना कोई बच्चा था ना कोई पत्नी थी, वॉज हैप्पी टू गेट समवन, वह किसी व्यक्ति को पाकर प्रसन्न था जिसके साथ में वह अपने एक अकेलेपन में वह बातें कर सके। फिर क्या हुआ कि इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, तुरंत ही उसने दलिए का बर्तन जो है वह आग पर रख दिया और उसे रात का भोजन दे दिया, सपर यानी रात का भोजन। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल that it was enough both for the stranger's pipe and his own. फिर उसके बाद में उसने अपने तंबाकू के रोल में से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह एक अजनबी, स्ट्रेंजर कौन था यहाँ पे? रेड ट्रैप सेलर के पाइप के लिए और उसके खुद के पाइप के लिए, वह दोनों के लिए पर्याप्त हो सके। फाइनली अंत में ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर उसने एक पुराने ताश के पत्ते का पैक निकाला और फिर अपने गेस्ट के साथ में बेड टाइम सोने के समय तक उसने क्या खेला? मजोलिस खेला, एक गेम होता है वो खेला। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. बूढ़ा आदमी जो था वह उतना उदार था अपने कॉन्फिडेंसेस यानी निजी बातों के बारे में भी, ठीक है ना, वो उसको निजी बातें भी बताने लगा, जितना कि पॉरेज यानी दलिए के प्रति और टोबैको यानी कि अपने टोबैको रोल काट के उसने पाइप में भरा था, उसके लिए भी वो उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी his host had been a crofter at Ramshaw Ironwork and had worked on the land. मेहमान को तुरंत ही, मेहमान यहाँ पे कौन है? मेहमान है द रेड ट्रैप सेलर। मेहमान को तुरंत ही बता दिया गया कि वह अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में जो ओल्ड मैन था वह एक किसान था, ठीक है ना। कहाँ पे था? रामस्टो आयरन वर्क के अंदर, और ही एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वह किस में काम करता था? खेत पर काम करता था, ज़मीन पर काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह इतना सक्षम नहीं है कि वह दैनिक मजदूरी कर पाए, दिन की मजदूरी कर पाए। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, हाँ यह जो उसकी गाय ही है जो उसका पालन पोषण करती थी, उसका गाय उसका पालन पोषण अब करती थी। यस हाँ, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह जो गाय है वह असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, वह डेयरी के लिए उसको रोज़ दूध दे देती है और लास्ट मंथ तो उसने पूरे 30 kroner जो है 30 kroner उसको भुगतान में मिले। क्रोनर क्या है? स्वीडिश रुपये को क्रोनर कहते हैं, उसको पैसा मिला। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अजनबी को विश्वास नहीं हुआ, ये बात सुन के, है ना, हो सकता है विश्वास न हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और वह विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, खिड़की के पास गया, चमड़े की थैली उतारी और वह कहाँ पे टंगी हुई थी? कील पे टंगी हुई थी, नेल यानी कील पे टंगी हुई थी। एंड पिक्ड आउट 3
रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल, और उसने 3 मुड़े हुए 10 क्रोनर के नोट निकाल दिए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उसने ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उसने अपने गेस्ट के सामने, आंखों के सामने उसको रख दिया, नोडिंग नोइली, है ना, और जानकारी भरी मुस्कान में सिर हिलाते हुए, ठीक है। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर वापस थैली के अंदर उनको भर दिया, स्टफ कर दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन, जो दूसरे दिन, अगले दिन दोनों आदमी समय पर उठ गए, गुड सीजन यानी समय पर उठ गए। एंड द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो किसान था वह जल्दी में था, अपने गाय का दूध निकालना था उसे। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और दूसरे आदमी ने भी ये सोचा कि उसे भी इतनी देर तक बेड पे नहीं रहना चाहिए, जबकि उसका जो मालिक है, ठीक है ना, हेड ऑफ द हाउस है, जो इस झोपड़ी का मालिक है, वही उठ गया है, तो उसे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने कॉटेज को सेम टाइम पर ही छोड़ दिया, यानी दोनों कॉटेज से बाहर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और पॉकेट में की को रख लिया। The man with the red traps said goodbye and thank you, and thereupon each went in his own way. चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने अलविदा किया, धन्यवाद दिया, थैंक यू किया, एंड देयरअपॉन, और इसके बाद में दोनों अपनी अपनी राह पर चल पड़े। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, एंड वी विल बी बैक विद अनदर पेज ऑफ दिस लेसन। बाय।